बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके दस्तरख्वां में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के चिकन विंग्स पकौड़े बनाने जा रहा हूं। इसको फ्राई विंग्स भी आप कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं रेसिपी आपको समझाऊंगा कि अगर आपने ये पहले कभी नहीं बनाए तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ़ के जी चिकन विंग्स। ये आए हैं जस्ट 90 रुपीज़ के। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और ख़ास बात, ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो जस्ट 100 रुपीज़ के हैं, बहुत ही सस्ते। इसको तो आप ज़रूर बनाइएगा। एक प्याली इसमें मैं डालूँगा बेसन की, और इसमें हाफ़ चम्मच जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी ज़रूर डालिएगा। नमक हाफ़ चम्मच जाएगा, और ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टेबल स्पून। 1 चमचा भर के जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और ये है काली मिर्च 2 से 3 चुटकी, और ये है हमारे पास ज़ीरा पिसा हुआ ज़ीरा काफ़ी तेज़ फ्लेवर होता है, तो ये जस्ट 1/4 टीस्पून जाएगा। अगर साबुत होता तो हाफ़ चम्मच जाना था। ये है हमारे पास कसूरी मेथी, जो इसको देगी बहुत ही मज़े की खुशबू, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और ये साथ में है मेरे पास अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है फ्राइड चीज़ों में, तो ये हाफ़ चम्मच जाएगी इसमें। और साथ ही इसमें लेमन जाएंगे। इसमें सिरका भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन हम फ्रेश लेमन लेंगे। 1 से 2 लेमन इसमें काफ़ी होंगे, और जो चाट मसाला है वो बाद में ऐड होगा। तो ये है हमारे पास 1 अदद अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे से जो कोटिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है काफ़ी। तो अब अल्लाह का नाम लेके इन सब चीज़ों को करते हैं मिक्स। आप ये बात नोटिस करें कि जस्ट 100 रुपीज़ के हैं ये, और ये कितने सारे हैं माशाल्लाह से। तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको चाहिए, मतलब महंगे खाने, उनको चाहिए इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस तरह रेसिपी के दौरान ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें आप फॉलो करें। जो मतलब आप बना रहे हैं ना, उस हिसाब से भी आप कम ज़्यादा कर सकते होते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि मुझे ये ज़्यादा थिक लग रहा था। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। माशाल्लाह से देखें, बहुत ही आसानी के साथ हो गए हैं सारे मिक्स। सारा मसाला जो है वो एक जान हो जाना चाहिए। तो अब हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है कोई 1 से 2 घंटे। और उसके बाद हमने अपनी कढ़ाई के अंदर करना है कुकिंग ऑयल गरम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे जी खानों में। देखें, अगर आप अपने खानों से मोहब्बत करेंगे तो खानों में टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, एक बात, जब ये आपने डाले ना इसमें, तो आंच तेज़ होनी चाहिए, ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, और उसके फ़ौरन ही बाद 1 मिनट बाद आपने जो फ्लेम है वो मीडियम कर देना है। 3 से 4 मिनट इसको आपने बाद में इस तरह चेक करना है, साइडें चेंज करनी है इसकी। स्टार्ट वाले 2 मिनट तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वरना ये कोटिंग टूट सकती है, और इस तरह से ये क्रिस्पी भी ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद 3 से 4 मिनट बाद कोई टेंशन नहीं, जिस तरह मर्ज़ी आप इनको हिलाएं, ये टूटने वाले नहीं इनकी कोटिंग, क्योंकि अंडा भी हमने बेसन में मिक्स किया हुआ है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच के ऊपर नहीं। तेज़ आंच सिर्फ तब जब आपने इसको डालना है अंदर। उसके बाद लाइट आंच के ऊपर इसको आपने पकाना है 8 से 10 मिनट। तो इस हिसाब से आंच रखें कि इसको 8 से 10 मिनट लग जाएं। ये नहीं कि आपकी आंच तेज़ हो, फ़ौरन से ये ब्राउन हो जाएं और आप निकाल लें। तो यहाँ पे हो चुके हैं 10 मिनट, और अब हम इनको निकालते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने क्रिस्पी और कितने करारे करारे लग रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको देखें आप ध्यान से, इनकी लुक, और अब बताएं मुझे। ये तकरीबन ये 4-5 पीस जस्ट 50 रुपए के बने होंगे। तो अब बाकी भी इसी तरह से इसमें डाल लेंगे। तो मैं प्राइस को बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से हमारे लोग जो मतलब नहीं अफोर्ड कर पाते होते होटल वगैरह होटलिंग, तो वो इस तरह की चीज़ें घर पे ट्राई कर सकते हैं। और ये ख़ास वीडियो उन सब बहन भाइयों के लिए है जिनको बहुत अच्छा खाने का शौक़ है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। तो इस तरह से बाकी भी डालेंगे, और उसको भी 8 मिनट पकाएंगे पूरा, और फिर इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेंगे। अब फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। फाइनल लुक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो आपकी फ़ाइनल मेहनत जो है वो उसी पे डिपेंड करती है जैसे आप सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान देखें,
जिसने हमें नवाज़ा अपनी इतनी रहमतों से, बरकतों से और हमें दिए इतने मज़ेदार खाने और साथ में हमें इतनी अक्ल और शऊर भी दिया कि हम इस तरह के खाने बना सकें। और मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है। बहुत से लोग, दोस्त, बहुत सी बहनें ये कहती हैं कि उन्होंने मेरी रेसिपी से कुछ सीखा, तो उनका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, मैं करूँगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।